ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल यानी शनिवार से दोबारा शुरू किया जाएगा। वाराणसी जिले के जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने आज हिंदू और मुस्लिम पक्षों के साथ मीटिंग के बाद यह जानकारी दी है। जिलाधिकारी राज शर्मा ने बताया कि कल से कार्यवाही कमिश्नर के द्वारा सर्वे को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने सभी पक्षों के साथ बैठक की है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बता दें कि स्थानीय कोर्ट ने कल सर्वे को लेकर अपना आदेश सुनाया था। इसके अलावा आज जुमे की नमाज का ध्यान रखते हुए भी सर्वे का कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंजुमन इंतियाज मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को तत्काल रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि वे बाद में इस मामले पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि इस मामले में हम तत्काल कोई आदेश जारी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में जुड़ी फाइलों को पढ़ा है और उन्हें पढ़ने के बाद भी हम कोई आदेश कर सकते हैं। अगली खबर, कश्मीर में हिंदू पंडित लगातार आतंकियों की गोली का निशाना बन रहे हैं। बड़गाम जिले के कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद आज पुलवामा में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई। टारगेट किलिंग की इन घटनाओं को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि बीते 7 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। 7 साल कितनों की घर वापसी हुई पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी भी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राउत ने पाकिस्तान को घेरने की सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाया। राउत ने कहा कि पाक पर उंगली न उठाने के बजाय कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकते हैं ये देखें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित नहीं लौट रहे हैं और वहाँ रहने वाले सुरक्षित नहीं है। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह आतंकियों की गोलीबारी से घायल हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के SP और रियाज की मौत हो गई है। बाइट में 24 घंटे की आतंकी द्वारा की गई ये दूसरी हत्या है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया था कि आतंकवादियों के गुदरा पुलवामा के निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद को ठोकर की गोली मार दी थी, जिससे वे घायल हो गए थे। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें SP और रियाज ने उनके आवास के पास गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले गुरुवार को बड़गाम के कश्मीरी पंडित को उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों ने न्याय की मांग करते हुए घाटी के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया था। अगली खबर, राहुल भट्ट अमर रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद और BJP हाय हाय के नारों के बीच शुक्रवार सुबह यहाँ बांध तालाब शमशान घाट पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम के चदूरा में तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। शमशान घाट पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह, जम्मू संभागीय आयुक्त रामेश कुमार और जम्मू के जिला आयुक्त अनवीर लवासा मौजूद थे। मृतक राहुल भट्ट के भाई सनी ने की भाई की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान कश्मीरी पंडित ने समुदाय के सदस्यों ने बर्बर हत्या पर अपना गुस्सा व्यक्त किया और घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की एक जगह फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और कश्मीर के आसपास के इलाकों में नौकरी दी जानी चाहिए। राहुल की हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो गज़वाए हिंद को बढ़ावा देने और इसे स्थापित करना चाहते हैं। इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगली खबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें सवार पायलट और को पायलट की हादसे में मौत हो गई। इसके बाद दोनों ही पायलट के घर में शोक की लहर है। कैप्टन AP श्रीवास्तव के परिजन दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा की फैमिली रायपुर में ही रहती है। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट गुरुवार रात 9:10 पे राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड की लैंडिंग में क्रैश हो गया। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को रात 9:10 पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। दोनों पायलट प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बीच ये हादसा हुआ है। इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर का मलबा के रूप में तब्दील हो गया। इसमें फंसे दोनों पायलटों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में पायलटों के शव को मोकारा अस्पताल लाया गया है। यहाँ उनके शव को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। PM के बाद कैप्टन AP श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर दिल्ली भेजा जाएगा। आज शाम दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी गाने में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा पर सख्ती दी है। CM ने साफ कर दिया है कि किसी भी गाने में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को स्वीकारा नहीं जाएगा। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई सिंगर्स के खिलाफ की जाएगी। दरअसल पंजाबी गानों में अधिकतर गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, जिस पर भगवंत मान ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पंजाबी सिंगर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बंदूक कल्चर को बढ़ावा देना बंद किया जाए। साथ ही कहा कि गानों के जरिए किसी भी प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की जाए। CM भगवंत मान ने सिंगर्स से अपील करते हुए कहा कि वे गानों में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का सम्मान करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ऐसे सिंगर्स पर सख्ती बरती जाएगी जो अपने गानों के जरिए हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं।
अगली खबर, समाजवादी नेता आजम खान लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद सीतापुर जेल लौट गए हैं। उधर आज ही रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के लिए आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे हैं। कई तारीखों पर पेश न होने के चलते दोनों के खिलाफ कल वारंट जारी हो गया था। आजम खान गुरुवार को जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीतापुर जेल से लखनऊ लाया गया था। यहाँ सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी हुई। घोटाले में आरोपी बनने गए आजम खान पर आरोप तय करने के लिए उन्हें पेश किया गया था। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से आज आरोप तय नहीं हो सके। पेशी के बाद आज सीतापुर जेल के लिए वे रवाना हो गए हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल एक वरिष्ठ नेता ने उनसे पूछा था कि 2 बार पीएम बनने के बाद आप क्या हासिल करना बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, नेता को नहीं पता कि यह मोदी अलग तत्वों का बना है। गुजरात की मिट्टी ने मुझे आकार दिया है। एक समारोह में 4 मुख्य परियोजनाओं का काम 100% होने के बाद आयोजित किया गया था। इनसे जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि एक दिन में बहुत वरिष्ठ नेता, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं, जो मुझसे मिलने, चर्चा करने और कुछ मुद्दों को सुलझाने आए थे। उन्होंने कहा, मोदी जी, अब आपको और क्या करना चाहते हैं? देश ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। उन्होंने सोचा कि 2 बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें नहीं पता कि यह मोदी विभिन्न धातुओं से बना है। गुजरात की मिट्टी ने मुझे आकार दिया है। अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी ने कीर्तिनगर इलाके शुक्रवार तड़के 3 कारखानों में आग लग गई। अधिकारी ने बताया कि पश्चिम दिल्ली के 7/16 कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित 3 कारखानों में तड़के करीब 1:30 बजे आग लगने की घटना सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 12 गाड़ियों को तुरंत काम पर लगाया गया है। दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने आईएनएस से पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आग पहले कपड़े के थैले निर्माण इकाई में लगी और फिर एक फर्नीचर कारखाने में फैल गई और फिर तीसरी फैक्ट्री में भी फैल गई। गर्ग ने कहा कि सभी कारखानों का कुल संयुक्त क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग गज है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और यहां तक कि कूलिंग प्रोसेस की भी काम पूरी होने वाली है। अगली खबर, हैदराबाद के विधायक और AIMIM चीफ असैफुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने मन से चीफ के नाम लिए बिना कहा, जो भी कुत्ता भौंकता है उसे भौंकने दो, हम डरते नहीं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गुरुवार को रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं यहाँ किसी को जवाब देने आया नहीं हूँ, ना ही किसी को बुरा कहने आया हूँ। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मैं जवाब दूं। मेरा तो एक सांसद है और तुम बेघर हो, तुम लापता हो, तुम्हें घर से बेदखल किया गया है। मैं तो ये कहूंगा, जो भी कुत्ता भौंकता है उसे भौंकने दो। छोटे ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम उन लोगों को जवाब क्यों दे जो स्वीकार किए जाने के लायक भी नहीं है। मैं जवाब जरूर दूंगा एक दिन। आम और खास के मैदान पर अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ा गया। अपनी पसंदीदा जगह और पसंदीदा समय, तुम्हारा पसंदीदा जगह पर नहीं, जगह और समय मैं तय करूंगा।